हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे आयनिक यौगिकों में त्रिज्या अनुपात। क्या होता है त्रिज्या अनुपात? तो आयनिक यौगिक आप जानते हैं जो आयनों से मिलकर बनता है, धन आयन और ऋण आयन, जैसे NaCl, KCl, HCl, और उनमें त्रिज्याओं का अनुपात, उनके परमाणुओं के त्रिज्याओं का अनुपात। एक प्लस आयन होता है, एक माइनस आयन होता है। प्लस आयन का माइनस आयन के साथ अनुपात क्या होगा और उससे रिलेटेड बहुत कुछ जानकारी इसमें जानेंगे हम लोग। तो बोल रहा है कि आयनिक क्रिस्टल में, यानी जो आयन है धनायन और ऋणायन से मिलकर बने क्रिस्टल, उसमें आयनों की उप सहसंयोजन संख्या, आयनों की उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है इसको, CN। क्या होता है ये तो आप बताया हूँ कि किसी एक गोले को अन्य जितने गोले घेरते हैं, किसी एक परमाणु को अन्य जितने परमाणु घेरेंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन हो जाता है। 1 2 3 4, इसका हो गया CN 4। आप जानते हैं कि संख्या आयनों की उप सह संयोजन संख्या और क्रिस्टल की ज्यामिति आकृति आयनों के अपेक्षित आकार पर निर्भर करती है। क्या बोल रहा है? तो मतलब आयनिक क्रिस्टल में आयनों की जो उप सह संयोजन संख्या होती है, CN निकालना है हमें जो, और जो उसकी ज्यामिति होती है वो किस पर निर्भर करती है? आयनों के अपेक्षित आकार पर, कि धनायन और ऋणायन का आकार का अनुपात कितना है, उनके अपेक्षित आकार का मतलब क्या कहा जाता है, अनुपात लेने पर कितना आ रहा है। तो जैसे जैसे अनुपात आता है वैसे वैसे उनकी उप संयोजन संख्या बढ़ती जाती है और आकार भी बदलता जाता है। ठीक है, बात आ रही समझ में? आगे है ये आयनिक ठोसों में, वही आयनिक क्रिस्टल ठोस की बात है, उनमें जो धनायन होता है उसकी त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या, उनका अनुपात ही क्या कहलाएगा? त्रिज्या अनुपात। ये बात समझ गए? इस बात से फॉर्मूला बन जाएगा हमारा कि त्रिज्या अनुपात बराबर धनायन की त्रिज्या R+ और ऋणायन की त्रिज्या R-। अब त्रिज्या अनुपात बोल रहा है कि अधिक होगा, तो अधिक होने पर धनायन का आकार अधिक होगा, यानी त्रिज्या अनुपात अधिक आ रहा है। इससे इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है कि त्रिज्या अनुपात का मान अगर अधिक आता है तो क्या होगा? धनायन का आकार अधिक होता है। कैसे? निश्चित है कि हम धनायन का आकार ऊपर है, धनायन की त्रिज्या हम ऊपर रखेंगे, ऋणायन की त्रिज्या नीचे रख के भाग करेंगे, तो तभी अधिक आएगा त्रिज्या अनुपात जब धनायन का आकार बड़ा होगा। ये तो धनायन का आकार छोटा होगा, ऋणायन का बड़ा होगा, तो हमेशा त्रिज्या अनुपात छोटा ही आएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है वही, इसी फॉर्मूले पर सारा डिपेंड है। अब जिस कारण से होता क्या है, ये उप सह संयोजन संख्या भी अधिक होती है। अब धनायन का आकार बड़ा होगा तो धनायन से कई सारे परमाणु गिरेंगे, है ना, यानी कि धनायन बीच में रहता है, ऋणायन किनारे पर रहते हैं, तो इतना बड़ा था तो इतने जुड़े। अब मान लीजिए बड़ा हो गया धनायन, तो इससे बहुत सारे परमाणु जुड़ सकते हैं, है कि नहीं? बहुत अच्छी बात यहाँ पे मिल रही है हमको। क्या मिल रही है कि धनायन का आकार बड़ा होगा तो उप संयोजन संख्या भी बड़ा होगा और उससे जुड़ने वाले परमाणु की संख्या भी अधिक होगी। कितना हो जाएगा तब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। वैसे होता नहीं है, लेकिन लगभग मान के चल रहे हैं कि 9 इसका उप संयोजन संख्या हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? आगे बोल रहा है कि ऋणायन के चारों तरफ, ऋण आयन यानी माइनस वाले कण के चारों तरफ धनायन की व्यवस्था और सहसंयोजन संख्या, समन्वय संख्या, उसी सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या, इसी को उप सहसंयोजन संख्या बोलते हैं, निम्नलिखित सारणी से समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे व्यवस्थित रहता है। ठीक, इस सारणी से हम लोग अब समझ जाएंगे सारा त्रिज्यानुपात का खेल। तो यहाँ पे दिया है त्रिज्यानुपात, ये सारा कैलकुलेट किए हुए निकाले गए हैं और निकाल के आपको डायरेक्ट दे दिया गया है। कैसे निकाला जाता है तो बड़ा ही जटिल प्रक्रिया है ये निकालना, तो हम इसे केवल याद कर लेते हैं। उप संयोजन संख्या यहाँ पे दिया है CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे ज्यामिति कैसा होगा ये दिया है और उदाहरण में ये दिया है, जान लेते हैं हम लोग पहले। तो अगर त्रिज्या अनुपात 0.155 से कम है, ठीक है, 0.155 से यदि कम होता है तो उप संयोजन संख्या 2 हो जाता है, यानी वो कैसा होगा? क्रिस्टल रैखिक, मतलब उसके कण रैखिक होंगे, एक रेखा में बने। जैसे वो कौन सा यौगिक है? तो BeF2 है। जैसे B बीच में रहेगा धनायन और F2 माइनस आयन दोनों ओर से घिरे रहेंगे, तो दोनों तरफ से घिरे तो उप संयोजन संख्या 2 हो गया। रैखिक आकृति बनाएंगे ये सीधा, और यहाँ पे मतलब यूं समझिए, इस तरह आप देख लीजिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक गोले को दोनों गोले घेर रहे हैं, फिर इसको ये, फिर इसको ये, फिर इसको ये,
यहाँ पे 2, यानी हमें क्या पता चल रहा है कि अब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात आप लेंगे तो लगभग 0.155 आता है। यहाँ पे जो बीच में धनायन होगा, किनारे पे जो ऋणायन होंगे, इनकी त्रिज्या का अनुपात लेंगे तो इसीलिए कहा रहा है कि 2। तो आप क्या करते हैं, हम आकृति पर ध्यान देते चलते हैं। अब ज्यामिति से इधर से समझते चलिए। ज्यामिति अगर त्रिकोणीय हो, त्रिकोणीय मतलब 3 गोलों के बीच में घिरा होगा वो धनायन, ठीक है। तो धनायन जब 3 गोलों के बीच में घिरा रहेगा और तो यहाँ पर उसकी आकृति ऐसी हो जाएगी, ये 3 गोले हैं और उसके बीच में ये धनायन इतनी सा है, तो उसकी त्रिज्या, ये बड़े वाले की त्रिज्या का अनुपात लेंगे तो वो जो है, अच्छा 3 गोले घेरे हैं तो उपसर्ग संयोजन संख्या 3 हो जाएगा। अनुपात क्या आएगा, भाग करने पर 0.155 से 0.225 के बीच आता है, ठीक है ना। ये त्रिज्या अनुपात में पिछले वीडियो में बताया भी हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें रिक्ति, अंतरकाशीय स्थानों में जो रिक्तियां होती है, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय, घनीय, त्रिकोणीय, ये सारा बताया, उसमें त्रिज्या अनुपात भी बताया कैसे आता है, वहां पे आप देख सकते हैं। तो जब अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी त्रिज्या अनुपात 0.155 से अधिक बोलेगा तो 2.225 इतना या इससे कम बोलेगा तो हमारा याद रखेंगे कि उपसर्ग संयोजन संख्या 3 रहेगा और ज्यामिति त्रिकोणीय होगी। कौन कौन से आते हैं यौगिक इसमें, तो बोरॉन आता है, बी ऑक्साइड, बोरॉन ऑक्साइड आता है, ठीक है। तो इसे याद रख लीजिए। यहाँ पे है आगे नंबर चतुष्फलकीय रिक्त। चतुष्फलकीय जब ज्यामिति होगा तो क्या होता है, तो चतुष्फलकीय ज्यामिति के लिए मैं बता रहा हूँ, 4 फलकों वाला ज्यामिति, यानी 4 परमाणुओं से घिरा रहेगा। उसका आकार कुछ आपको इस तरह देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 3 परमाणु नीचे से और ऊपर से 1 परमाणु, इनको हम घेरे तो ये 4 फलकों वाला एक चतुष्फलकीय ज्यामिति मिलेगी हमें, और चतुष्फलकीय ज्यामिति मिलेगी, यानी 4 परमाणु से घिरे रहने के कारण तो उपसर्ग संयोजन संख्या हो जाएगा 4। आकृति के हिसाब से बता रहा हूँ। अब उसमें आप बीच में जो इतनी सा धनायन है छोटा सा, इसकी त्रिज्या और ये बड़े गोले की त्रिज्या का अनुपात लेंगे तो अभी आएगा हमारा 0.225 से 0.414 के बीच आएगा। इतना तक, वैसे तो त्रिज्या अनुपात इतना आता है, लेकिन हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं। वास्तव में त्रिज्या अनुपात हल करने पर इतना आता है, इतना आता है इधर वाला, लेकिन हम इसको भी लेके चल रहे हैं साथ में, रेंज में लेके चल रहे हैं कि इतना से अधिक और इससे कम भी रहेगा तब पर भी उपसर्ग संयोजन संख्या 4 ही होगा और ज्यामिति चतुष्फलकीय ही होगा। ये बात समझने वाला किस किस में होता है, ये ZnS है, HgS है, इसमें होता है। फिर CuCl है, कॉपर क्लोराइड, और ये है CuBr, CuI, BaS और माइनस, और ये है SiO4 माइनस। तो ये सब आते हैं इसमें, चारों तरफ से घिरे रहते हैं। अगला होता है समतल वर्गीय, यानी समतल वर्गीय कैसा होगा, तो उस एक ही तल में रहेगा और कुछ आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा, ये समतल में वर्ग में। तो एक गोला जो है 4 अन्य गोलों से घेरा है तो उपसर्ग संयोजन संख्या तो 4 हो गया, ठीक है, यानी समतल में वर्गीय संरचना बना रहा है। उसका त्रिज्या अनुपात कितना होगा, लेकिन तो उसका त्रिज्या अनुपात अधिक होगा। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे तो इसमें क्या देखा जा रहा है, इसमें त्रिज्या क्या कहा जाता है, धनायन भी बड़ा है और ऋणायन भी चारों तरफ से जो घेर रखे हैं वो भी बड़े बड़े हैं, तो इसलिए इनका त्रिज्या अनुपात थोड़ा अधिक आएगा, 0.414 से 0.732 के बीच आएगा, ठीक है। तो वास्तव में इतना आएगा, लेकिन इनके बीच में इससे अधिक या इससे कम भी रहेगा तब पर भी समझिएगा कि उपसर्ग संयोजन संख्या उससे यौगिक में 4 होगा और उसका आकृति समतल वर्गीय होगा। कौन कौन सी संरचना आती है इसमें, PtCl4 2 आयन, NiCN4 2 आयन, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर इसी त्रिज्या अनुपात में एक और संरचना मिल जाता है, अष्टफलकीय संरचना, ज्यामिति अष्टफलकीय मिल जाती है, 8 फलकों वाला। उसके उपसर्ग संयोजन संख्या कितनी होगी, तो वो 6 हो जाएगी, यानी उसके यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 परमाणु नीचे और 3 परमाणु ऊपर से घेरेंगे तो 6 परमाणु घेरने, बीच में जो धनायन है, खाली स्थान में धनायन आता है, इस खाली स्थान में जो धनायन है 6 परमाणु से घिरा है और आकृति अष्टफलकीय, 1 2 3, ऊपर से 4, नीचे से 5 और पीछे से 3,
तो आठ फलक हो जा रहा है ना, इसी कारण से अष्टफलक की संरचना मिल जाती है हमें। यानी कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा अष्टफलक की संरचना। तो वो भी इतना ही त्रिज्या अनुपात रहता है, दोनों का बराबर ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दें कि उपसंयोजक संख्या 6 हो तो ज्यामिति हो जाएगा अष्टफलक, या अष्टफलक हो तो ज्यामिति हो जाएगा 6। त्रिज्या अनुपात इतना से इतना के बीच में, इतना नहीं होना चाहिए, इतना से अधिक और इतना से कम या इतना तब पर भी। और ये NaCl आता है, AgCl आता है, अष्टफलक की संरचना में रहते हैं। और दोनों का उपसंयोजन संख्या 4 होता है दोनों का। ठीक है, इनमें भी सभी का, दोनों का उतना ही होता है। अब आता है, अब इधर से जब घनीय संरचना होती है, घनीय संरचना का मतलब कि अब घनीय रूप में घेरेंगे, उसका आकृति मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार होगा, यानी घनीय संरचना में जब घेरेंगे तो यहाँ पे बता रहा हूँ 4 गोले के बीच में जो खाली स्थान बचेगा, तो 8 गोले, घन के कोनों पर 8 गोले होते हैं, 8 गोलों के बीच में जो खाली स्थान बचेगा वहां पे धनायन रहेगा। तो जहाँ पे धनायन बीच में है उनको कितने गोले चुरे हैं? 8। तो संरचना हो जाता है घनीय, यानी हम BCC की बात करें जिसके केंद्र में एक परमाणु होता है। ठीक है, उसके लिए त्रिज्या अनुपात अगर निकालते हैं उसके गोल धनायन का और ऋणायन का, तो आ जाता है हमारा 0.7 बिंदु से 1.000। ठीक, इतना से इतना के रेंज में आता है, वास्तव में इतना आता है लेकिन इतना से थोड़ा सा कम भी रहेगा तो पर भी समझ लीजिएगा इतना ही। कौन कौन सी संरचना इसमें आते हैं? तो CSCl, CSBr, CSI, TiBr, NH4Br, NH4Cl, और एक लास्ट है जो 1.0 से, यानी इससे अधिक। अब कितना अधिक आएगा उसका गणना जटिल है, लेकिन ये अधिक होता है थोड़ा सा भी तो समझ लीजिए उसका संरचना जो हमें मिलेगा निविड़ संकुलन मिलेगा। वो निविड़ संकुलन कौन कौन से मिलेंगे? HCP, CCP संरचनाएं मिलेंगी। यानी उन HCP का मतलब हेक्सागोनल, यानी हेक्सागोनल का मतलब षटकोणीय संरचना, ऐसा संरचना मिलेगा हमें। ठीक है ना, हेक्सागोनल मिलेगा। अब इसमें देख सकते हैं आप कि इसमें जो परमाणु छूते हैं वो 12 छूते हैं। ठीक ना, बीच में जो धनायन होता है उनको 12 परमाणु छूते हैं, तो 12 परमाणु हो जाए तो इसलिए उपसंयोजन संख्या 12 हो जाएगा। और HCP, CCP संरचनाएं कौन बनाता है? तो जितने भी धातु हैं सभी HCP और CCP संरचना। CCP का मतलब भी समझ लीजिए BCC जैसा ही है, क्यूबिक मतलब घनीय ही संरचना है। ये हेक्सागोनल, ये घनीय, तो 12 होता है इसमें घनीय संरचना में। इस प्रकार ये खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो जरूर कमेंट में कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स दे दीजिएगा ही जरूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।